हाय एवरीवन। तो हम लोग आज 9 सितंबर को जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, उसका वोकैबुलरी सेक्शन डिस्कस करेंगे। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम आप सब लोग जानते हैं, उसका मतलब होता है पर्यायवाची शब्द, और हमें सिनोनिम बताना है फेटल का। तो हमारा जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन है एडिशनल, एडिशनल तो होगा नहीं, ठीक है। बढ़ोतरी, फेटल का मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, इजी हो नहीं सकता। डेडली, डेडली इसका आंसर है। जोवियल होगा नहीं, क्योंकि जोवियल होता है कोई गुड ह्यूमर्ड या फिर चीयरफुल बंदा, ठीक है, तो जोवियल होगा नहीं, तो आज हमारा आंसर है डेडली। अब यही फेटल के सिनोनिम्स हम कुछ और देखें तो डेडली होता है, डेथली होता है और लीथल होता है। ये भी आ सकते हैं एग्जाम्स में। तो यही अब हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द एक्सप्लोसिव यूज्ड इज ऑफ माय ओन फॉर्मुलेशन एंड आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी। और हमें क्या देखना है? ऑपोजिट मीनिंग। ऑपोजिट मीनिंग मतलब एंटोनिम। वाउच, आई कैन वाउच फॉर इट्स एफिशिएंसी। तो साफ साफ लग रहा है यहाँ पर किसी चीज की गारंटी दी जा रही है ना। इसका मतलब है गारंटी। वाउच का मतलब है गारंटी देना, ठीक है। तो यहाँ पर हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। इनवैलिडेट, मेंटेन, विटनेस, सर्टिफाई। मेंटेन होगा नहीं, विटनेस होगा नहीं, सर्टिफाई तो मतलब ही है वाउच का, तो ये होगा नहीं क्योंकि हमें ऑपोजिट बताना है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है इनवैलिडेट, वो करेक्ट होगा। वाउच के कुछ और इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स भी होते हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए। वो होता है एफर्म, जो हम लोग कहते हैं एफर्मेशन, होता है सर्टिफाई, तो आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ ही लिया। सब्सटैंशिएट, सब्सटैंशिएट, ओके। और होता है वैलिडेट, वैलिडेट भी हम लोगों ने कई बार सुना है, ठीक है। और यही हम लोगों इनवैलिडेट जैसे हमारे एंटोनिम हो गया, इसके एंटोनिम्स के मैं और ऑप्शंस बताऊं। एंटोनिम्स के ऑप्शंस और हो सकता है रिफ्यूट और रेप्यूडिएट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे ऑफ द वर्ड वाउच। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टॉक्सिक। तो टॉक्सिक क्या होता है? टॉक्सिक हम लोगों ने दो चीजों में सुना है, एक होता है टॉक्सिक वेस्ट और एक होता है टॉक्सिक रिलेशनशिप्स। मतलब क्या है टॉक्सिक का? जहरीला या विष से भरा हुआ, पॉइजनस, वेनमस, मैलिग्नेंट, नॉक्शियस। अगर मैं इसके आपको कुछ सिनोनिम्स और बताऊं तो हमारा टॉक्सिक होता है पॉइजनस, ओके, वेनमस, मैलिग्नेंट और नॉक्शियस, ओके। तो हम अपने ऑप्शंस देखते हैं। पहला है लीथल, जो कि हमारा सही आंसर है। लीथल मतलब डेंजरस, टॉक्सिक। नेक्स्ट इज लिसिट। लिसिट नहीं है, लिसिट का मतलब होता है लॉफुल, ठीक है, लॉ अबाइडिंग। लॉडेटरी, लॉडेटरी का मतलब होता है कमेंडेबल, तारीफ के लायक। और लैंकी का मतलब होता है थिन या पतला। तो ये तीनों तुम्हारे ऑप्शन ही है। तो पहला जो ऑप्शन है लीथल, दैट इज करेक्ट। All right, coming on to the next question. Select the word which means the same as the group of words given below. So, unit of weight for precious stones. यूनिट ऑफ वेट फॉर प्रेशियस स्टोन्स। प्रेशियस स्टोन्स हमारे कौन कौन से होते हैं? जैसे कि होता है गोल्ड, सिल्वर, डायमंड। और आप सबको पता है इनको हम किस चीज से नापते हैं? कैरेट्स में। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन कैरेट करेक्ट है। Select the option that can be used as a one-word substitute for the underlined group of words. She is proficient in speaking many languages. अब proficient का हमारा क्या मतलब होता है? हिंदी में हमारा proficient का मतलब होता है कुशल, और इंग्लिश में हम लोग बोले तो इसका मतलब होता है skilled या competent, ओके, या फिर होता है adept। अब adept होता है और एक होता है adapt, तो इन दोनों को कंफ्यूज मत करिएगा, ये इसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो प्रोफिशिएंट इन स्पीकिंग मेनी लैंग्वेजेस, यहाँ हमारा कीवर्ड क्या है? मेनी लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे दो लिंगुअल की चीज है, बायलिंगुअल मतलब दो, मल्टीलिंगुअल मतलब मोर देन टू। तो हमारा ऑप्शन मल्टीलिंगुअल इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु लाइक्स टू आर्ग्यू अबाउट एनीथिंग। आर्ग्यू मतलब बहस करना होता है, तो बहस करने वाले को
हम लोग क्या बोलते हैं इन ऑप्शंस में थे। वेरेशियस, वेरेशियस हमारा ऑप्शन गलत है, क्योंकि वेरेशियस जनरली वो लोग होते हैं जो ट्रूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जो सच बोलते हैं। रेटिसेंट, रेटिसेंट होते हैं हमारे रिजर्व्ड नेचर वाले लोग, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर आता है कंटेंशियस, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है। और लास्ट में कावर्ड है, कावर्ड मतलब डरपोक, आप सब जानते हो। तो एक तो हम लोग कहते हैं कंटेंशियस, ठीक है, उस व्यक्ति को जो जिसे बहस करना पसंद है, जो बहस बहुत करता है। और भी इसके कुछ और इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो मैं बताऊंगी कि एक कंटेंशियस इंसान को और क्या क्या बोलते हैं। उसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव एंड कैप्शियस और डिस्प्यूटेशियस भी बोलते हैं। देन फैक्शियस भी बोलते हैं, फैक्शियस, पग्नेशियस, ये थोड़े इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं। Our next question is select the most appropriate option that can substitute the underlined segment in the given sentence. Spy Family is a graphic novel that is a narrative work in which the story is conveyed to the reader using uninterrupted art in a traditional comics format. तो हमारा highlighted sentence segment क्या है? Uninterrupted art in a traditional comic. ओके, तो हमारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे सेडिमेंटल, लॉन्गिट्यूडनल, एग्जिस्टेंशियल एंड सीक्वेंशियल। अनइंटरप्टेड चीज क्या होता है? बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी इंटरप्शन के मतलब सीक्वेंस से वो चीज चल रही है। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज करेक्ट, सीक्वेंशियल आर्ट इन अ ट्रेडिशनल कॉमिक्स फॉर्मेट। Then comes our next question. Select the incorrectly spelled word. तो हमें यहाँ पर incorrectly spelled word बताना है। First option is bureaucracy, embarrass, connoisseur and relevant. ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग एकदम ठीक है, एम्बैरस बिल्कुल ठीक है, कॉनेसर बिल्कुल ठीक है। कॉनेसर का मतलब होता है एक्सपर्ट किसी चीज का, ठीक है। एंड देन कम्स रेलेवेंट। रेलेवेंट की स्पेलिंग यहाँ गलत है, रेलेवेंट की स्पेलिंग आपकी होनी चाहिए RELEVANT। तो आपका ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सिनोनिम बताना है। नो अल्ट्रुइस्टिक एक्ट इज ट्रूली सिंसियर। अल्ट्रुइस्टिक, अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकार की भावना से किया गया कोई भी काम, ठीक है। इंग्लिश में उसके हम कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, जैसे कि होता है, हमने पढ़ा है सेल्फलेस, ओके, अनसेल्फिश, ह्यूमैनिटेरियन, नोबल, और इसको हम लोग बेनेवलेंट भी कहते हैं, कंपैशनेट, ओके, एंड फिलैंथ्रोपिक। अल्ट्रुइस्टिक को फिलैंथ्रोपिक भी कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक सेंटेंस बताऊं कि रतन टाटा डिड मेनी अल्ट्रुइस्टिक एक्ट्स, ओके, तो यहाँ पर हमारा फिनोमिनल, फोनोटिपिकल, फिलैंथ्रोपिक ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसमें भी हमें सिनोनिम बताना है एंड द वर्ड इज इनुएंडो। अब इनुएंडो क्या होता है? इनुएंडो मतलब घुमा फिरा कर बात करना या फिर कोई डबल मीनिंग बात करना, इसको इनुएंडो कहते हैं। इनुएंडो को इंग्लिश में और वर्ड से भी जाना जाता है, जैसे कि होता है इंसिनुएशन, ठीक है, और आपका होता है इम्प्लीकेशन। इम्प्लीकेशन तो काफी बार सुना होगा आप लोगों ने। नुआंस, वेरी पॉपुलर, एंड इम्प्यूटेशन। तो यहाँ हमारे ऑप्शन क्रूड, प्रोज, रैग्ड, इंसिनुएशन करेक्ट है। इनुएंडो, इंसिनुएशन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ठीक है। और सेंटेंस है हमारा, विनोद हैड अ डैश एस्केप इन द कार एक्सीडेंट। एस्केप हो चुका है, इसका ध्यान रखिएगा। एस्केप मतलब बच गया है वो। बचते क्या है? अगर एक्सीडेंट में आप बचते तो हम लोग जनरली बोलते हैं बाल बाल बचा, मतलब बहुत मुश्किल से बचा।
तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला है कंफर्टेबल, कंफर्टेबली तो कोई नहीं बचता, फुल कोई नहीं बचता, नैरो, वाइड कोई नहीं बचता। हमारा ऑप्शन नैरो एकदम ठीक है। नैरो का मतलब होता है कसा हुआ, सिकुड़ा हुआ, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। तो विनोद हैड अ नैरो एस्केप इन द कार एक्सीडेंट, तो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज select the option that can be used as a one word substitute for the given phrase. A short, interesting story about a real person or event. The key term is short, interesting story. And let us look at our options. Anecdote, sketch, poem, narrative. Sketch और poem को तो हटा ही देते हैं। अब बात आती है एनेक्डोट और नैरेटिव, दोनों का मतलब होता है स्टोरी, ठीक है। लेकिन की डिफरेंस क्या है? एनेक्डोट का मतलब होता है शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, और नैरेटिव का मतलब होता है स्टोरी। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है शॉर्ट स्टोरी, तो एनेक्डोट ऑप्शन विल बी करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन बोल्ड। सिनोनिम देखना है हमें, और यहाँ पे एक्चुअली आपको बोल्ड वर्ड दिख नहीं रहा होगा, बट हमारा बोल्ड वर्ड है यहाँ पर हरास, ठीक है। सो वीड बेटर वॉच आवर स्टेप एंड नॉट गिविंग एनी एक्सक्यूज टू हरास अस फर्दर। हरास मतलब होता है हरासमेंट, ठीक है, उत्पीड़न जैसे हम कहते हैं। इसको कुछ और सिनोनिम्स में आपको बताऊं, इसको हम लोग बोलते हैं इंटिमिडेशन, हरासमेंट को, ठीक है, और बोलते हैं टॉर्मेंट, पेस्टर, पेस्टर करना किसी को, देन हाउंड, वेक्स, प्रोवोक, प्रोवोक तो सबने सुना होगा बहुत बार, एंड परसिक्यूट। ये कुछ इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं हरास के वर्ड के। ओके, सो लेट अस लुक एट आवर ऑप्शंस। बिट्रे, इंटिमिडेट, रेलिश एंड सूद। इंटिमिडेट ये रहा हमारा ऑप्शन, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मेंशन कर रखा है, तो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, इंटिमिडेट। Our next question is select the most appropriate meaning of the given idiom. And the idiom is to have bigger fish to fry. Okay, sentence idiom पढ़ के ही लग रहा है कि कोई बड़ा काम करना है, ठीक है। So let us look at our options. To have bigger things to take care of than the menial task at hand. Menial मतलब होता है small. Okay. There is to take calculated risks, to know different kinds of fishing techniques, and to have an interest in cooking. Last two option तो are completely bogus, बेकार, ठीक है। So हमारा लिटरल मीनिंग क्या आ रहा है इसे पढ़ के? कोई बड़ा काम करना। Let us look at our first option, to have bigger things to take care of than the menial task at hand. So option 1 is correct. Following sentence for which one word is misspelled. Okay. Identify the incorrectly spelled word. Okay. And the sentence is after the recapture. पहला ये है, recapture की spelling देखते हैं, एकदम ठीक है, कोई बुराई नहीं है इसमें। Of Tololing and the adjacent features, evacuating the enemy from this well-fortified position became a priority. Well-fortified हम देखें, इसकी spelling भी ठीक है, priority की भी spelling ठीक है। अब ये है evacuating, ये होना चाहिए evacuating। evacuating मतलब खाली करना, शिफ्ट करना, रिमूव करना किसी को। तो यहाँ पर एनिमी को रिमूव करने की बात आ रही है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब बी इज करेक्ट, विच इज ऑप्शन 1. Our next question is select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. She has been studying for 2 o'clock. सुन के अजीब लग रहा है, she has been studying for 2 o'clock. Okay. Option 1 is study from 2 o'clock. From 2 o'clock to 3 o'clock, 4 o'clock ये तो बताया नहीं है, ऑप्शन रॉन्ग। Studying since 2 o'clock, this is correct. इतने बजे से पढ़ रही है, 2 बजे से पढ़ रही है वो, ठीक है। और तीसरा चौथा भी देखते हैं, studying 2 o'clock, बिल्कुल रॉन्ग। Study for 2 o'clock, completely wrong. So option 2 is correct here. She has been studying since 2 o'clock.